तो जितना याद करना है ऐसे ही करना है, एक साथ सिर्फ 2 या 3 क्यों बोल रहा हूं? बात तो छोटी सी है लेकिन आपको तो फल दे रही है ना यार, अपने को तो लगने से मतलब है, किसी बहाने से लग जाओ। टेबल की हो गई, स्क्वायर की हो गई, क्यूब की हो गई, कोई इंग्लिश के रूल की हो गई। अगर जिद है तो लग जाओगे, जिद नहीं है तो ढूंढी जाओ बने, बहुत है। गुणा नहीं करी अपन ने, स्क्वायर करा। गुणा मुणा तो अपने को नहीं आती, 39 की गुणा कौन करेगा 39 से। बट 39 का स्क्वायर बाई चांस क्या है कि पढ़ते जाओ याद हो जाते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप अपनी कॉपी के किसी भी फ्रंट पेज पे, लास्ट पेज पे कहीं भी लिख के रख लिया करो, जितने याद हो गए हैं उनको छोड़ दो, बचे हुए लिख लिया करो। एग्जाम्पल के लिए 20 तक लगभग रट गए होंगे कुछ लोगों को, तो वो लोग 21 से शुरू कर दो लिखना। किसी को 30 तक के रट गए होंगे, वो अपना 31 से लिखने शुरू कर दो। किसी को हो सकता है 25 तक ही हुए मुझे अभी, वो 25 से आगे के लिख लो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 50 तक याद तो है, बट वो मेरे जैसे लोग हैं, उनको बीच बीच में कुछ कुछ गायब हो जाते हैं। बोल सर जी मैं ना 50 तक याद तो है मेरे को, एक तो ये 38 का मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, मेरे को याद नहीं रहता 33 का क्या होता है, 34 भी कई बार उलझ जाता है। तो वो 5-7 एक अलग लिख लो, बाकी ठीक है। जैसे अब 31 में मुझे कोई परेशानी नहीं है, 32 में मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे याद रहता है। 33 कभी कभी मैं भूल जाता हूं, तो 33 का लिख लो बस। यानी जो से याद नहीं है वो लिख लो, जो याद हो गए हैं वो छोड़ दो, कॉपी पे लिख के रख लिए। जब मौका मिले, टीचर गया दूसरा आया, पेज पलट के कुछ नहीं, खाली बैठ के देख लो उसको क्या जाता है। वैसे भी अपना पड़ोसी कोई इधर बहुत तगड़ी आध्यात्मिक बात कौन करने लग रहा है, 2 मिनट उसकी नहीं भी सुनाएंगे तो कुछ को नहीं है। सिंपल बात है। आप ऐसे स्क्वायर लिख लो, ऐसे टेबल लिख लो। पहाड़े, आप पहाड़े के बारे में एक चीज ध्यान रखना, जब आपको पहाड़े करने हो, टेबल करनी हो, तो टेबल एक साथ ना करें। कुछ लोग गलती करते हैं, उनको या तो ईमान जागता नहीं है, जागता है उस दिन एकदम ही सारा ही जाग जाए, उसको लगता है मैं आज ही 50 तक के पहाड़े कर दूंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं है। ये जो टेम्परेरी एकदम से यूं ना तुम्हारा सिर में एग्जाम चढ़ जाते हैं और एकदम तुम यूं लगता है ना तुम सर्वशक्तिमान हो गए हो, इनसे कुछ नहीं बनता होता। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो जब भी टेबल करनी हो तो इकट्ठी टेबल मत करें। एग्जाम्पल के लिए मान लो अपने को फिलहाल 12 तक टेबल आती है, अपने में से कुछ हो सकते हैं जिनको 12 तक ही आती है, नहीं आती भाई आगे अब क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़े इतने साल, नहीं पढ़े क्योंकि जरूरत नहीं थी। तो अब मान लो अपने को 13 से टेबल शुरू करनी है, तो पहले तुम कोशिश करो 13, 14, 15, बस 3 ही याद कर लो एक बार। एक बार 3 याद करो, उन 2 दिन, 3 दिन में, 4 दिन में याद हो जाएगी। याद करने के लिए यूं नहीं है कि तुम सिंपल याद करोगे, याद करने के लिए जब भी टेबल याद करो तो पहले तो ये मेक श्योर करो कि आप हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम हो, पहाड़े के मामले में। ठीक है भाई, हो सकता है कि हम लोग इंग्लिश मूवी देख लेते हो बिना सबटाइटल, वो समझ में आ रहा है कि तुम्हारी इंग्लिश इतनी सही है कि अंडरस्टैंडिंग सही है, बट जब आप पहाड़े बोलने जाते हो तो मेरे नहीं निकलता भाई 13-7 जा, वो तो मेरे को पढ़ाने के चक्कर में बोलना पड़ रहा है। अब मैं हूं ऐसा 13 साते बोलने वाला, मेरे को जब तक 13 साते ना बोला जाए मेरे नहीं आता दिमाग में टेबल। ठीक है, कुछ लोगों की इंग्लिश ही समझ में आता है, बोलती सर ये 13 ही नहीं समझ आता मेरे तो, आप 13 बोला करो। तो आप देखो कि आपको क्या सूझता है, नंबर आपको कैसे अच्छे से दिमाग में सेट हो जाते हैं, और फिर पढ़ना शुरू करो। जैसे अगर मुझे 13 का टेबल करना है तो मैं क्या करूं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ऐसे बोलो। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो लिखना शुरू कर देंगे और वो ऐसे लिखेंगे 13, 26, 39, ऐसे 52, 65। अब वो लिख तो दिया, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनको कभी भी इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ गई, बताओ 13 7 जा कितना होता है, फिर वो यूं यूं करेंगे, अच्छा 13 26, फिर वो 7 पे यहां पहुंचेंगे। तो इतनी देरी करना है तो फिर तो नास ही कर दिया, फिर टाइम कहां बचा, फिर आया कहां पाड़ा। इससे अच्छा तो फिर 13 यहां लिख के और 7 से गुणा ही कर लेते, बैम तो नहीं रहता कि मेरे को 13 का टेबल आता है। भाई 3 7 21, कैरी 2, 7 और 2 9, ये ज्यादा जल्दी हो गया, यूं 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 करके गया उससे पहले, तो वो बेटर नहीं है। मुझे 13 का टेबल नहीं आता, 7 का तो आता ही है। मुझे नहीं आता 47 साते, बट 7 × 47 तो कर ही सकता हूं मैं। तो ये तो यूं ज्यादा अच्छा होएगा, फिर टेबल पर करने का फायदा क्या हुआ, प्रैक्टिकल रहो ना, मतलब हवा में जीने का क्या फायदा है। क्लियर हो रही है ये बात। तो पहाड़े जब कर रहे हो तो वो आप उसी उसी सीक्वेंस में करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं करना कि सीधा सीधा बस चेप दिए,
रीजन ये है कि हमें कभी भी टेबल में जो है एग्जाम में टेबल्स नहीं आती कि आपको सीक्वेंस में लिखना है, आपको जरूरत पड़ती है इतने गुणा समथिंग, इतने गुणा समथिंग, तो बीच बीच में जरूरत पड़ती है। अब कटवा जो आप बोलते हैं इन बिटवीन वाले, वो हमें आते नहीं, फिर फायदा क्या है? फिर टेबल थोड़ी आ रही है अपने को। तो अगर आपको अचानक से जरूरत पड़ गई, लेट्स से 18 5 तो वो दिमाग में आना चाहिए ना। 18 पंजे कितना होता है, और वो तभी आएगा जब अपन ने याद भी वैसे ही कर रखा हो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो फिर जब निकलेगा कभी 13 अट्ठे, तो फिर वो निकल जाएगा मुंह से, नहीं तो निकलेगा नहीं। तो जितना याद करना है ऐसे ही करना है। एक साथ सिर्फ 2 या 3 क्यों बोल रहा हूं? 2 या 3 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप एक साथ कई सारे टेबल कर लेते हैं तो उलझ जाता है मामला, मिक्स होने शुरू होते हैं टाइम के बाद जाके, बहुत ज्यादा मिक्स हो जाते हैं। ठीक, तो आप शुरू में 2-3 टेबल करो, जब वो थोड़ी ठीक हो जाए, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, फिर अगली 2 या 3 और कर लो। फिर 5-7 दिन में जब वो ठीक हो जाए तो अगले 2 या 3 और कर लो, बट पिछली छोड़ मत देना। टेबल्स के साथ जो दूसरी बड़ी गलती होती है, या तो बंदा एक साथ करेगा, एक साथ करेगा उसमें क्या 2 गलतियां करता है, ऐसे करेगा और वो ढंग से प्रोनाउंस नहीं करेगा। दूसरी गलती क्या है, जब वो इकट्ठी होता है करता है तो मिक्स हो जाती हैं सारी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां 2 बातें ठीक करनी है। पहली बात, तुम्हें इकट्ठी टेबल नहीं करनी कई सारी, 1 या 2, हद मार के 3 करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। पहली गलती तो ये ठीक करनी है। दूसरा, जब भी टेबल याद करो तो वो बोल बोल के 1 जा 2 जा 3 जा, या 1s 2s 3s जो भी है, या एक कम दुए तीए, ऐसे जो ठीक लगे वैसा। ठीक है, इकट्ठी नहीं करनी और ऐसे प्रोनाउंस करना। जो तीसरी बड़ी गलती होती है टेबल को लेकर के, वो ये है कि एक बंदा ना 12 15 20 25 तक याद तो कर लेता है, और जिस दिन याद हो जाती है उस दिन छोड़ देता है, बोले याद तो होगी। और वो जिस दिन छोड़ेगा उससे ठीक 4 दिन बाद वो भूल पाएगा, और जब वो भूल जाता है फिर वो भविष्य के लिए इरादा ही छोड़ देता है, बोले के फायदा याद करने का, जब भूल ही गए अब मैं दोबारा करूंगा ही नहीं। मतलब तुम नाराज हो गए टेबल से। हाँ, अचानक से तुम्हें याद आया कि तुम नाराज हो सकते हो उनसे, कि नहीं तुम याद नहीं होते, अब मैं भी नहीं करूंगा। वेरी गुड भाई, मजे ही कर दिए था। चैटिंग थोड़ी कर रहे हैं कि तुम फालतू में नाराज हो ही जा रहे हो। साफ है यार, दिमाग की प्रवृत्ति यही है कि 2 दिन 4 दिन के बाद भूलोगे भूलोगे। टेबल कब तक करनी है? रोज करनी है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, जब तक पहली तनख्वाह नहीं आ जाए करते जाओ। कितनी देर लगती है? 5 मिनट लगती है उसको पढ़ने में, 5 ही मिनट तो लगती है। थोड़े टाइम के बाद जाके आपस में वैसे कर लो, एक दूसरे से पूछ लो, 2 लोग 3 लोगों का छोटा मोटा ग्रुप तो होता ही है, वैसे बैठे बैठे पूछ लोगे, अच्छा इसका बता, उसका बता, उसका बता, वो उससे पूछ लेगा, वो उससे पूछ लेगा, 1.5 मिनट लगती है, उसके बाद तार गप्पे फिर कर लियो। गप्पे तो तुम इतने साल से मार ही रहे हो, एक दूसरे से टेबल ही सीख लो, उसके नाम की ट्रीट ले लो। मान लो तुमने जाना ही है बर्गर खाने, तो आज पैसे कौन देगा ये डिसाइड यही इसी बात पे कर लो कि ले आ जा भाई तू पाड़े सोना, जो पहले बता गया वो बच्चे का दूसरे ने पैसे देने हैं। तो इससे खाना पीने का खाना पीना हो गया, पैसे भी निकल आए गए। वैसे भी तुम्हें बाद में यूं नहीं करना पड़ेगा, चल मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं झूठे मन से, वो भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सबकी रह जाएगी। इस बहाने एक छोटा सा चैलेंज भी हो गया, इस बहाने दूसरे को भी लगेगा कि अगली बार मैं पैसे तेरे लगवाता हूं, रुक तू एक बार। बात तो छोटी सी है लेकिन आपको तो फल दे रही है ना यार, अपने को तो लगने से मतलब है, किसी बहाने से लग जाओ। अब कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं है टेबल करने का, पाड़े करने का। कोई गृहिणी हो सकता है, हो सकती है सॉरी कुछ गृहिणी हो सकती है जिनको बाई चांस क्या घर के काम इतने सवेरे लगे सांझ तक, बेचारियां के काम ही को नहीं हुआ, ऊपर से उनने पंगा ले लिया, बोला मैं पढ़ूं होगी। अब उसमें और प्रॉब्लम होगी, अब सास भी यही कह रही है कि बेटे हम तो पढ़ा सका, देखो घर का काम तारा ही है, ताने करना पड़ेगा। तब वो क्या करे? या कुछ लोग वो हैं जिनको बस से आना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है, उनका रोज 1.5-2 घंटा तो बस में ही खराब हो जाता है। अब बस में कॉपी लेके थोड़ी बैठोगे, इतनी तो भीड़ होती है, नहीं बनती। किसी दिन सीट मिल जाए तो वो बस हिले इतनी है, उसमें कुछ नहीं बनता। उसमें सबसे आसान क्या होता है, लीड लगाओ रील देख लो, उसमें कोई भीड़ मायने नहीं रखती, कितनी भीड़ हो बंदा चिपका के भी देख सके, अपना पूरा एक्सपीरियंस है यहां भी देख सके आप। तो रील का तो जुगाड़ हो जाता है, पहाड़े कौन करे वहां। तो इसका एक आसान तरीका देता हूं, बहुत सिंपल। मैंने इसको बहुत यूज किया, तुम चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया ज्यादातर बुक्स रीड करने में, तुम चाहो तो इसको इसमें यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आपके पास फोन है, उसमें रिकॉर्डिंग का बटन होता ही है,
ऐप मिल जाती है, रिकॉर्डिंग है, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। और सिंपल काम क्या कर सकते हो, जो भी टेबल्स तुम्हारे को नहीं आती है, जितनी भी टेबल्स हैं उनको आप रिकॉर्ड कर लो अपने हिसाब से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौके 52, ऐसा सिंपल ऐसा कर लिया। ऐसे ही अपने स्क्वायर कर लिए। 31 का स्क्वायर होता है 961, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089। अब तुम कहोगे ये अलग अलग क्यों टोन कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे याद रहता है। किसी को कुछ याद होता है ना। जैसे अब 38 का है, मुझे 38 सीधा याद नहीं होता, मेरे को यूं याद है 38 का होता है 1444, जबकि मैं 39 का याद करता हूं 1521, है ना। तो वो सबकी अपनी अपनी टोन है, आप उसी टोन में अपने याद कर लो। याद कर लो मतलब बोल लो। रिकॉर्डिंग हो गई, टेबल की हो गई, स्क्वायर की हो गई, क्यूब की हो गई, कोई इंग्लिश के रूल की हो गई, भाई नाउन के एक्सेप्शन हो गए, कोई जीके की क्लास की हो गई, कोई मेन मेन डेज हो गए। मान लो किसी दिन डे करवा दिए सर ने, तो आप सारे डे जनवरी के ये वाले हैं, फरवरी के ये वाले हैं, मार्च वाले के रिकॉर्ड करने में क्या जाता है, इस बहाने रीडिंग भी हो गई, बोल लिया। अब वो रिकॉर्डिंग मोड पे है। जहां तुम्हें लगे कि यहां से स्कूटी को 20 मिनट लगनी है कहीं पहुंचने में, मार्केट जाना है, लगाई ईयरफोन, जरूरी है तने गाना सुनना है, यो ही चला लो। जब तक बर्तन साफ होने लग रहे तब साइड में यो लिखे लो, सुनते जाओ, बर्तन धोते जाओ। पोचा लगा ही रखियो, एक कान में लीड लगा लो ताकि चलता रहे, एक से सास की सुननी भी तो है, एक से पहाड़े सुन लो। इसमें तुम्हें क्या लगता है सारे याद हो जाएंगे? नहीं, लेकिन धीरे 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 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, कभी तो याद होंगे। दिमाग में जाते जाएंगे, मौके पे कोई तो याद आएगा। बस में जितनी देर जा रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेवल कर रहे हो, उस 1 1.5 घंटे में 3 4 बार तो पहाड़े रिपीट हो जाएंगे, 3 4 बार टेबल रिपीट हो जाएगी, 2 3 जीके के लेक्चर रिपीट हो जाएंगे, 1 2 इंग्लिश के लेक्चर रिपीट हो जाएंगे। घर से तो उधर जाना ही जाना है, बात खत्म हो गई। मैंने निरी किताबें खत्म करी है ऐसे। कितनी किताबें ऐसी है जिसको बैठ के पढ़ने का मेरे पास समय नहीं था, तो सिंपल काम है, ऑडियो बुक निकालो, उसको चलाओ, और मेरा पूरा पूरा दिन यही होता है। पता चले 10 मिनट मेरे को क्लास के बीच में मिल रही है, मैं वो 10 मिनट में ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। मौका मिल जाए कि उसकी फिजिकल कॉपी है तो कई बार तो ऑडियो बुक भी लगा ली, फिजिकल कॉपी भी निकली, और थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा दो, इससे रीडिंग स्पीड भी स्ट्रांग हो जाती है। छोटे छोटे काम है लेकिन बहुत काम आते हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे दिन में ना तो आपका काम डिस्टर्ब कर रही। खाना बनाते वक्त मैं मान सकता हूं कि आपका ध्यान ज्यादा चाहिए, बर्तन धोते वक्त बहुत ध्यान नहीं चाहिए, पोछे के टाइम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, उसके अलावा तुम कपड़े साफ कर रहे हो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, गाड़ी वाड़ी भी चला रहे हो तो बहुत ध्यान नहीं चाहिए। इतनी आदत होती है बंदे की, कोई आंख बंद करके चलाता नहीं है, और बातें बुत्तें होती रहती है फिर भी चलता जाता है, तो इतनी हैबिट सबकी है। तो जिन लोगों की बाई चांस शिकायत रहती है मेरे पास समय नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, जब तुम चलते चलते गाने सुन सको तो पहाड़े भी तो सुन सको। इंटेंशन की तो बात है कि हमारे इरादे क्या हैं। अगर इरादे अच्छे हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अब इरादों में दम नहीं है और तुम भाजन लग रहे हो और बहाना ढूंढ रहे हो, बोले मेरे साथ ये भी नहीं हो वो नहीं हो, तो फिर भाई ठीक है, तार खुद ही मरण की सोच रखी है तो मास्टर कितने देर बचाओगे ताने। किसी न किसी दिन तो कोई गाड़ी की तड़ाओगे, क्या कोई लटकोगे, क्या खुद की हाथ काटोगे, कोई न कोई तो तार नींद की गोली मिल ही जाएगी तेन किते। मरनिया कोई न कोई बहाना ढूंढ ले है, किते तो कूद के पड़ जाएगा, नहीं लटक जाएगा, नहीं हाथ ऊत काट लेगा, नहीं सपरा पी जाएगा, नहीं तो सल्फास खा जाएगा, उनने मरण तय मतलब है, वो मरेगा। किसी न किसी गले लगा वो, कुछ और नहीं तो बोले मैं गाड़ी चला जू, आ जा तू, आ जा पहले को, बाकी दुनिया तो नुए चलती रहोगी। तो जिनने नहीं पढ़ना है ना उनके पास 100 बहाने हैं, 100 बहाने हैं सबके पास। ये नहीं होता जी, वो नहीं होता जी, मेरे पास टाइम नहीं है जी, मार तो कल लाइट को नहीं, मार तो एसी कौन चाली, मार तो कूलर में पानी चोवे है, कोई इलाज को नहीं इसकी। हाँ सोचने की बात है ना, क्या क्या कर लोगे, आपके बहाने ही बहाने हैं। लगने के लिए बस एक जिद्दी है, जिद्दी का कोई इलाज नहीं है, बस वही है जो चाहिए। अगर जिद है तो लग जाओगे, जिद नहीं है तो ढूंढी जाओ बने। बहुत है, बहुत मतलब बहुत है, तुम सोच नहीं सकते। ऐसा ही होता है। रास्ते में अपने आप दे दूंगा, टेंशन ना लो, तुम बस ये बताओ करना क्या है। तरीके मेरे पास बहुत है, मन यूं ही जीवन को खपाया यूं। दौड़ी दाड़ी मेरे नुए को नहीं आ रही, दिख कम रही है लेकिन आ ली। मैं अपने आप रास्ते दे दूंगा, टेंशन ना लो। इतने साल से मैं घिसन ही लग रहा हूँ, बट पहले सोचो कि मुझे करना है।
और कोशिश करो ज्यादा लंबा मत खींचो, क्योंकि इरादे ना लंबे टाइम तक, जितना ज्यादा लंबा टाइम जाता है टूटते हैं। यूं ना करो कि आप अपने आप को 2 साल तक ले जाओ, 2 साल तक जाओगे नहीं बचोगे यार, इतना दिमाग नहीं चलता किसी का, 2-2 साल नहीं झेल पाते। भाई सोचो, एक कष्ट 3 महीना में खत्म होता और उसी कष्ट को आप 2 साल पे ले जाओगे, कदे तो टूटोगे। तो कोशिश करो ये जो भी पढ़ाई पढ़ुई का पंगा है, इसको अगले 3 महीने 4 महीने में निपटा के पास से करो। और अगले 3 महीने की नई गारंटी है, पता नहीं क्या परेशानी होगी यार, कुछ नहीं आइडिया लगता, क्या पता चलता है। कुछ भी परेशानियां हो सकती है, घर में 100 तरीके की परेशानियां होती है, हो सकता है आज से 1 साल बाद कोई परेशानी आनी हो, वो तो आनी है। तुम्हारे साथ हो सकती है, घर में किसी के साथ हो सकती है, कुछ भी, एक कोई भी मान लो एग्जाम्पल की बात है, एक तो तुम उस परेशानी से पहले लग रखे हो तो कुछ परेशानी को कम ही करोगे, और एक उस टाइम तुम भी बेरोजगार हो और घर में और परेशानी आ गई, अब उस परेशानी के बाद हो सकता है बंदा ना लग पाए, हो सकता है घर की जिम्मेवारी अपने पे आ जाए। 100 पंगे हैं जीवन के यार। तो जितनी जल्दी लगोगे, जितना पहले काम करोगे, उसमें एक तो एफर्ट तुम्हारे बच जाएंगे लंबे टाइम के, दूसरा अभी अभी तो फिर भी जोश है, अभी अभी वाला जोश काम भी आ जाएगा, बाद में ना जोश बचना, ना टाइम बचना, ना घर के सपोर्ट करेंगे, फिर ताने आने शुरू होते हैं, बोला था ना तू हो गए 2 साल तेरे सकी में नहीं बनने लग रहा, हम तो फीस दे दे के थक गए, 5 साल हो गए तेने, 4 साल हो गए तेने, फिर नहीं सुनी जाती यार, फिर एक मिनट यूं लगती है, बोला मार फेंक, बोला तुम कर लो जो करना है, मेरे साथ को नहीं होगा। वो मोमेंट जितने लंबा खींचोगे उतने मोमेंट्स बढ़ेंगे, वो घटेंगे नहीं, इसलिए जल्दी लगना जरूरी है। काबिलियत ना हो तो अलग बात है, हाँ हमारी तरफ से रिसोर्सेज में कमी आ रही हो तो वो बता दो कि भाई सर आपकी तरफ से ये कमी है, अगर आप ये दूर कर दो तो मैं लग जाऊं, तो हमें बता दो, मैं अपने आप दूर कर लूंगा। हो सकता है ना भाई सेंटर की तरफ से कोई कमी लग रही हो, क्लास में मैं ना तो कोई फालतू भगा रहा, किसी को जल्दी करना है वो बताओ, लेट करना है वो बताओ, रिपीट करना है वो बताओ, सब काम तो अवेलेबल है। सेंटर की तरफ से तुम्हें यूं लग रहा है कि सर ये काम अगर सेंटर की तरफ से और हो जाए तो मैं जल्दी लग सकता हूं, तो मैं उसको जल्दी लगाने के लिए जितने एफर्ट मेरी तरफ से डाल सकता हूं मैं डाल दूंगा। ऑलरेडी हमने सेंटर का स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा है जिसमें जो लगना चाहे उसको कोई परेशानी ना हो, ऑलरेडी वैसे ही स्ट्रक्चर है। बट फिर भी हो सकता है कोई कमी हमें ना दिखी हो, जो बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हें दिखी हो। बट अपने आप को बांधने मत दो बिना बात के कि भाई तुम्हारी वजह से नहीं, अच्छा नहीं लगता। लग के पास से करो यार, बाद में तनख्वाह तुम्हें यूं लग रही हो, बल सर जी अभी तो मैंने लेनी नहीं है, तुम मेरे को भेज दिया करियो, मैं आप पे एक्सेप्ट कर लूंगा।